और अब विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे छतरपुर का। बागेश्वर धाम के महाराज ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी हुंकार एक बार फिर से सुनाई दी है। महायज्ञ के समापन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। राजनीति और पार्टियों को लेकर भी महाराज ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, कोई भी पार्टी अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। ना तो हमें पॉपुलरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी न सरकार से मांग है, न हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, न आंतरिक न बाहरी। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। ये भी हम स्पष्ट आज कर देते हैं, हम तो केवल बालाजी से प्रार्थना जानते हैं, हम अपने देश से प्रार्थना करेंगे विश्व का मंगल हो। तो जो हमारे बागेश्वर बालाजी के चरणों में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो। सही, नरेंद्र हमारे साथ छतरपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। नरेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह का बयान दे रहे हो, लेकिन पूरा संदर्भ हम समझना चाहेंगे, किस वजह से उन्होंने ये सारी बातें कही। देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम में जो महायज्ञ का आयोजन किया गया था वो विश्व कल्याण और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित किया गया था। और इस आयोजन के समापन के मौके पर उन्होंने फिर एक बार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वह है जो भारत में जो रामचरितमानस ग्रंथ है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं और सनातन की व्यापकता के आधार पर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर फिर से बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने भी यहाँ पर जो इस आयोजन के दौरान कई राजनेता और वीवीआईपी और कई पार्टियों के नेता इस धार्मिक आयोजन में बागेश्वर धाम पहुंचे थे, तो इसको लेकर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि वह ना तो किसी सरकार के पक्षधर हैं और ना ही किसी पार्टी के पक्षधर हैं, वह तो सिर्फ बालाजी महाराज पर विश्वास रखते हैं और उनको आशीर्वाद देने के अलावा किसी भी तरह का कोई और समर्थन नहीं कर सकते हैं। यानी स्पष्ट रूप से उनका ये इशारा था कि यदि जो राजनेता हैं, यदि वो बागेश्वर धाम इस बात को इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है साल 2023 में, इसी साल जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें यदि किसी का सपोर्ट की कोई उम्मीद लेकर आ रहा है, तो बागेश्वर धाम के महाराज ने स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। वह तो रोकना चाह रही हूँ क्योंकि राजनीति से जुड़े ये जो बयान है इस पर राजनीति के लोग क्या सोचते हैं हम जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भूपेन्द्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। भूपेन्द्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें भूपेन्द्र जी से, लेकिन लगातार इस बड़े बयान को लेकर अब चर्चा की जा रही है क्योंकि हिंदू राष्ट्र को लेकर ही यहां पर महायज्ञ का आयोजन किया गया था। तमाम बड़े राजनेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उस दौरान मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, हिंदू राष्ट्र चाहिए और साथ ही साथ किसी भी पार्टी का पक्षधर मैं नहीं हूं, किसी भी पार्टी के लोग मुझसे उम्मीद ना रखें, आशीर्वाद के अलावा मैं उन पार्टियों को, नेताओं को कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह कि हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बयान दे रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, जो कि हिंदुओं के प्रति कहीं ना कहीं आस्था साफ तौर पर स्पष्ट करते हैं। और कई बार इस तरह की बातें भी सामने आती है कि उन्होंने घर वापसी भी करवाई, कल भी इसी तरह की खबरें रही। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भूपेन्द्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। भूपेन्द्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी नमस्कार। स्पष्ट रूप से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन राजनेताओं से उनका कोई मतलब नहीं, आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। प्रतिक्रिया? कि राजनेताओं को जो है क्या चाहिए, राजनेता जो अपना काम कर रहे हैं और संविधान अपना काम कर रहा है, देश अपना काम कर रहा है, देश की संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, सबका अपना काम है। देश संविधान से चलेगा, संविधान जो है देश का कानून है,
देश चलेगा कानून से, व्यवस्था से, तो वो संविधान से चलेगा। और धर्म का काम है मानवता का विकास करना। धर्म को मानवता के विकास के काम में लगना चाहिए। राजनीति का काम है देश की जो है जनता के कल्याण का काम करना। राजनीति को उस काम में लगना चाहिए। और जनता का कल्याण का काम जो है देश में एक कानून, एक व्यवस्था के तहत होता है। वो काम धर्म संविधान का है, तो संविधान अपना धर्म का निर्वाह कर रहा है। सब अपने अपने धर्म का निर्वाह करें। एक और बात भूपेंद्र जी मैं समझना चाहूंगी, कमलनाथ जी जब वहां पर पहुंचे तब भी हिंदू राष्ट्र को लेकर ही महायज्ञ यहां पर चल रहा था। हालांकि कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया था कि संविधान से भारत चलता है, लेकिन जब जब कोई भी राजनेता किसी भी ऐसे धर्म सभा में पहुंचता है, कहीं ना कहीं रिलेशन तो देखा ही जाता है। भूपेंद्र जी, कमलनाथ जी तो जो है हनुमान जी के भक्त हैं, वो हनुमान जी के दर्शन करने गए थे वो वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है इनके भी दर्शन कर लिए। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर कांग्रेस का क्या विचार? नहीं, इस तरह की काल्पनिक परिकल्पनाओं का कोई आधार है। हजारों नेताओं ने हमारी संविधान पीठ ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब इस पर हम ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से राजपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार यही कह रहे हैं। सनातन का मानने वाले व्यक्ति और सनातन का प्रचार करने वाले, सनातन की बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के सामने उसके संरक्षण और उसके विस्तार के कार्य में लगे, तो वो उसके संरक्षण और उसके विस्तार के लिए जो जो जरूरी करना होगा वो बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सॉरी एक राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल के नाते उसकी अपनी पंचनिष्ठा है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करती है। तो धर्म की बात अलग है, राजनीति की बात अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। और वो धर्म के प्रवक्ता है, वो धर्म की बात करेंगे, वो सनातन के विस्तार की बात करेंगे। और सही बात अगर कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ है, उसके साथ है। यही बात भूपेंद्र जी भी कह रहे थे कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए। साथ ही साथ जब महायज्ञ का आयोजन हुआ तो कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता गए, बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता गए, लेकिन ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई उम्मीद ना रखें हमसे राजनेता, आशीर्वाद के अलावा हम कुछ नहीं दे पाएंगे। राजपाल जी, नहीं, अब संत के पास तो आशीर्वाद ही होता है और वो दे रहे हैं। संत तो समाज को देता है आशीर्वाद के रूप में, सब कुछ मिल जाता है। अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से हम लोग और अच्छा काम कर पाएंगे। 8 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की हम सेवा कर पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका राजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।